The next question, number 19. Find the general solution of the equation dy by dx minus x is equal to x into y square. Also find the particular solution if y is equal to 1 when x is equal to 0. जी हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस जब पढ़ी थी तो हमने बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन की और डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्यूशन में मौजूद होगा, और सॉल्यूशन से मुराद जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो डिफरेंशियल लेस एक्सप्रेशन जी जो एंड में हम गेट कर रहे हैं दैट इज द जनरल सॉल्यूशन जिसमें एक कांस्टेंट मौजूद है जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर वो c की वैल्यू हम फाइंड कर सकें अंडर द गिवन कंडीशंस देन दैट सॉल्यूशन विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दीज कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। जी जो ये हमें अवेलेबल हैं कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मालूम करें। जी पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फर्स्ट 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है dy ओवर dx माइनस x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर। जी हम इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले माइनस x है, राइट साइड पर आएगा, प्लस x हो जाएगा। dx को राइट साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं और उससे पहले हमने x कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड पे, दैट विल बिकम वाई स्क्वेयर प्लस 1। अब dx राइट साइड पर शिफ्ट होगा और वाई स्क्वेयर प्लस 1 हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, विच इज दिस वन 1 ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 1 dy is equal to x into dx. Variable separate हो गए, then applying integration both sides. This one is integration 1 over y square plus 1 dy and x dx. 1 over y square plus 1 का integral tan inverse y. Sorry, this one is composing mistake. Tan inverse y actually is equal to x square over 2 plus c. This solution, which is representing by this 1, is called जनरल सॉल्यूशन। यहां पर c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता हमें, तो यह सॉल्यूशन कहलाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना चाहते हैं तो फिर ये कंडीशंस जिसको हमने नाम दिया कि दीज आर एक्चुअली इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस जिसमें x 0 है तो y की वैल्यू 1, तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं y is equal to 1 and x is equal to 0 in 1 जो कि जनरल सॉल्यूशन था हमारा, तो दैट विल बिकम tan इनवर्स 1 is equal to 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 is equal to 0 प्लस c, तो यहां पर से c की वैल्यू आ जाएगी, यानी हम यूं लिख दें tan इनवर्स 1 is actually पाई बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 2 0 और प्लस c, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 4। अब ये c की वैल्यू हम 1 में पुट कर दें, पुट c इज इक्वल टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1, देन tan इनवर्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस पाई बाय 4। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लिहाजा हम अगर दोबारा इसकी बात करें कि जब तक हमारे पास c मौजूद है, यानी c की कोई वैल्यू हमने फाइंड नहीं की एग्जैक्टली या पर्टिकुलरली c की कोई वैल्यू, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। और जब हम गिवन कंडीशंस के तहत ये c की वैल्यू मालूम कर लें, देन दैट सॉल्यूशन विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, solve the differential equation dx by dt is equal to 2x given that x is equal to 4 when t is equal to 0। जी अगेन आपके पास ये कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस के तहत आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। लिहाजा हम पहले मालूम करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और उसके बाद हम मालूम करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वी हैव dx over x is equal to 2 into dt, as we have dx over dt is equal to 2x। तो ये dx x डिवाइड हुआ लेफ्ट साइड पर आकर, यानी dx के साथ हमने x वेरिएबल और dt को हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया।
वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, 1/x dx और 2 dt। log of x is an integral of this one, और राइट साइड पर 1 का इंटीग्रल t, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई किया बाय टेकिंग e ऑन बोथ साइड्स, e log of x e raised to the power 2t plus c1। e log x is equal to e raised to the power 2t into e raised to the power c1। e और log कैंसल, x बच गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने बाई c e raised to the power 2t एज इट इज रहा, बिकॉज e की कोई कांस्टेंट पावर की जाए तो वो कांस्टेंट ही रहता है, लिहाजा इसकी जगह पर ये कांस्टेंट आ गया e raised to the power 2t, इसको रिप्रेजेंट कर दिया बाई 1। अब हम कंडीशंस यूज करते हुए पुट x इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, लिहाजा x की जगह 4, ये c एज इट इज, e 2 t की जगह पर 0, तो 0 इंटू 2 विल बिकम 0 और e रेज टू द पावर 0 विल बिकम 1, लिहाजा c की वैल्यू आ गई 4। अब ये c की वैल्यू हम जो जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था, दैट वाज एक्चुअली आवर जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विच इज x इज इक्वल टू 4, ये c की जगह पर हमने 4 पुट किया और e रेज टू द पावर 2t एज इट इज रहा, लिहाजा दिस विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Another example of these initial conditions, question number 21. Solve the differential equation ds over dt plus 2st is equal to 0. Also find the particular solution when t is equal to 0, s is equal to 4e. तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन मालूम करते हैं, वही वेरिएबल सेपरेट करने की टेक्निक यूज करते हुए, ds over dt है प्लस 2st is equal to 0, जैसे हम प्रीवियस करते आए हैं क्वेश्चन में। पहले हम 2st को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, विच इज माइनस 2st, और अब आप इजीली ये dt राइट साइड पर ले आइए, s को डिवाइड कर दीजिए तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, t के साथ dt के साथ t वाला वेरिएबल और ds के साथ s वाला वेरिएबल। इंटीग्रेट किया, ds ओवर s इज इक्वल टू माइनस 2 t dt, दिस विल बिकम log s, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू s किया है तो log ऑफ s, और राइट साइड पर माइनस 2 t का इंटीग्रल t स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 कैंसल, वी हैव log s। जी पहले हम इसको जरा लिख लें सिंप्लीफाई करके, दिस इज एक्चुअली log s इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस c1। e अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, e log s e रेज टू माइनस टी स्क्वायर प्लस c1, और वही टेक्निक के e और log कैंसल, s बच गया, e रेज टू द पावर c1 को अलग कर दिया और e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, लिहाजा जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू c। जी दिस इज एक्चुअली c, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की है कि e की पावर कोई कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, सो वी हैव s इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। अब आप इसमें ये कंडीशंस जिसको हमने इनिशियल कंडीशंस कहा, ये पुट कीजिए, s इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो s की जगह आ गया 4e, यस सॉरी 4e है, s गिवन है 4e, 4e इज इक्वल टू c e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 0 विल बिकम 1 और c की वैल्यू बन गई 4e। ये c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन जो कि हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा s इज इक्वल टू 4e और e रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। अब ये भी e है, ये भी e है, बेसिस सेम है, पावर्स कंबाइन करेंगे ऐड हो जाएंगी, लिहाजा s इज इक्वल टू 4e 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज जो कि s और t की गिवन थी, उनके तहत हमने ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम कर लिया।